हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी शिवसेना, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। सांसदों के साथ बैठक के बाद उद्धव का फैसला, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो शिवसेना की तरफ से अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाता है तो इसके कई मायने निकल कर सामने आएंगे कि आखिर क्या वाकई में सॉफ्ट कॉर्नर है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के दिल में, और साथ ही औपचारिक ऐलान अभी होना क्योंकि बाकी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं, तो कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल सकता है शिवसेना का। शिवसेना समर्थन दे सकती है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू एनडीए उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में उत्तराखंड का दौरा भी करने गई थी और तमाम जगहों पर भी वो जा चुकी है। लगातार वो समर्थन मांग रही है नेताओं से, और इस बीच बड़ी जानकारी तो यही मिल रही है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती है शिवसेना। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, अगर शिवसेना समर्थन देती है द्रौपदी मुर्मू को तो क्या इसके मायने निकलेंगे, लेकिन अभी संभावनाएं कितनी है? पीयूष, सूत्र से क्या जानकारी मिल रही है? सूत्र है, उन्होंने बताया है कि कल उद्धव ठाकरे के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें सभी सांसद राज्यसभा के लोकसभा के शामिल थे, लेकिन उस दौरान केवल संजय राउत वहां मौजूद नहीं थे और बाकी सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। और ऐसे में आप देख रही हैं कि लगातार जिस तरह से शिवसेना में टूट पड़ती जा रही है, पार्टी टूटती हुई चली गई और स्थिति ये हो गई कि उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता चली गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे में अब शिवसेना अपने बचे हुए सांसदों को बचाने की पूरी जद्दोजहद में है। तो कहीं ना कहीं सांसदों का जो प्रस्ताव रहा है उस प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे ये निर्णय ले सकते हैं। इसके पहले भी जब वो एनडीए में शिवसेना होती थी तब भी उन्होंने चाहे प्रतिभा सिंह पाटिल रही हो या फिर प्रणब मुखर्जी रहे हों, इन दोनों के नाम पर सहमति जताई थी और दोनों को समर्थन भी अपना दिया था और वोट भी दिया था, जबकि वो एनडीए का हिस्सा थे और ये दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उस समय यूपीए के उम्मीदवार थे, प्रतिभा देवी पाटिल रही हो चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो। तो ऐसे में शिवसेना ने अगर ये निर्णय लिया है तो उसका कोई असर हो सकता है उसके जो अगाड़ी गठबंधन है उस पर ना पड़े, क्योंकि वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे झारखंड में सोरेन ने अपना निर्णय ले लिया और उन्होंने समर्थन दे दिया, तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसका आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा महाराष्ट्र को लेकर, वहां पर बीएमसी के चुनाव होंगे तो उसमें क्या कांग्रेस के साथ ये अगाड़ी गठबंधन चुनाव में उतरेगा या क्या कुछ रहेगा, ये वक्त के ऊपर है और वक्त ही तय करेगा। लेकिन पीयूष, देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि संभावना होती है थोड़ी सी भी, अगर शिवसेना वाकई में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं और ये खबर अगर सच हो गई और औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया शिवसेना की तरफ से वो द्रौपदी मुर्मू को देंगे समर्थन, तो इसको हम क्या समझे फिर कि क्या उद्धव ठाकरे के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है? धीरे धीरे चूंकि उद्धव ठाकरे भी इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा संकट ये है कि अपनी पार्टी को बचाना। जिस पार्टी के वजूद पर उद्धव ठाकरे का वजूद था टिका हुआ, वो वजूद हिलता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा है, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता चली गई, उनके साथ से विधायक चले गए। तो अब ऐसे में सांसद अगर साथ चले जाते हैं उनके पास से तो निश्चित तौर पर उद्धव के लिए बहुत चिंतनीय स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसा निर्णय लेंगे, क्योंकि सांसदों ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि औपचारिक रूप से अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन एनडीए उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और अब जो जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से अभी मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर किसका समर्थन किसको मिलेगा।